नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग लघु जातक में आश्रय योग निरूपणम, इसमें मेखादि नवांश जातक फल। मेखादि राशि में नवांश जात फल के क्या है? श्लोक है तस्कर भोक्तृ विचक्षण धनि नृपति नपुंसका भय दरिद्रा खल पापोग्रोत्कृष्टा मेखादीनां नवांश भवा। नवांश जातस्य स्वरूपमाह। यस्मिन् कस्मिन् रासौ लग्नगते मेघ नवांशे जातस तस्करो भवति, अर्थात चौरः भवति। वृक्ष नवांश के जातो भोक्ता भवति। मिथुन नवांश के जातो विचक्षणः। कर्क नवांश के जातो धनी। सिंह नवांशे जातो राजा। कन्या नवांश के जातो नपुंसकः। तुला नवांश के जातः शूरः। वृश्चिक नवांश के जातो दरिद्रो भवति। धन्वी नवांश के जातः खलो दुष्टो भवति। मकर नवांश के जातः पापो भवति। कुंभ नवांश के जात उग्रो भवति। मीन नवांश के जातः उत्कृष्टो भवति। अर्थात जन्म समय यदि किसी भी लग्न में मेघ नवांश हो तो जातक चोर होता है। वृक्ष नवांश में हो तो भोग करने वाला। मिथुन नवांश में बुद्धिमान। कर्क नवांश में धनवान। सिंह नवांश में राजा। कन्या नवांश में नपुंसक। तुला नवांश में निर्भय। वृश्चिक नवांश में निर्धन, अर्थात दरिद्र। धनु नवांश में दुष्ट। मकर के नवांश में यदि जन्म हो तो वह पाप कर्म में परायण। कुंभ नवांश में जन्म हो तो वह उग्र स्वभाव वाला। और यदि मीन नवांश में हो तो वह श्रेष्ठ होता है। अब है स्वराशिगत ग्रहों के फल। कुल तुल्य कुलाधिक बंधुमान्य धनी भोग नृप शमनरेन्द्रा स्वर्क्षगतैक विवृद्धया किंचिन्यूना हृदय गृह गई। यस्मिन् कस्मिन् रासौ ग्रहे स्वक्षेत्रे जातः स्वकुल सदृशो भवति। द्वयोः स्वक्षेत्रयोः स्वकुलाधिकः त्रिखु बंधुमान्यः। चतुर्थु धनी। पंचसु भोगी। खट्सु नृपसमः। सप्तसु राजा। किंचित न्यूनः सुहृद गृह गए
एकस्मिन् भावे मित्रक्षेत्रगते गृहे परविभवोपजीवी द्वयोः सुहृद विभवोपजीवी त्रिखु जाति विभवोपजीवी चतुर्खु बंधु विभवोपजीवी पंचसु गणस्वामी खट्सु बलस्वामी सप्तसु राजा। यदि जन्म समय अपने स्वराशि में एक ग्रह हो तो अपने कुल अर्थात पिता पितामहादि के सदृश, दो ग्रह हो तो कुल में श्रेष्ठ, तीन ग्रह हो तो बंधुओं में मान्य, चार ग्रह हो तो धनवान, पांच ग्रह हो तो भोगी, छह ग्रह हो तो राजा के तुल्य और सात ग्रह स्वगृही हो तो महाराजा होता है। और एकाधिक ग्रह मित्र राशिगत हो तो वह अनेक गुण वाला जातक होता है। बस यह जो है स्वराशिगत ग्रह का फल था। अब है स्वोच्चगत ग्रहों के फल। स्वोच्चगत त्रिप्रभृतिभिरुच्चस्थैर्नृपवंश भवाः भवन्ति राजानः पंचादहिरण्यकुलोद्भवाश्च तद्वत् त्रिकोणगते यस्मिन् जन्मनि त्रयो ग्रहाः उच्चगता भवन्ति स राजवंश जातस्तदा राजा भवति। यस्य चत्वारः सोऽपि राजवंश जो राजा भवति। यस्य जन्मनि पंचग्रहा उच्च राशि गादा भवति स यदि अन्य कुल जातस्तदापि राजा भवति। यस्य खड्गग्रहा स अन्य कुल जातोपि राजा भवति। यस्य सप्तग्रहा सोऽपि एकेनोच्चगतेन द्वाभ्यां च राजवंशजो राजा न भवति किं तर्हि धनी भवति। तत्रापि यथा यथोच्चस्था ग्रहा भवन्ति तथाधिको धनी तद्वत् त्रिकोणगतैरपि त्रिचतुर्भिर्मूलं त्रिकोणगतैः राजवंशजो राजा भवति। पंचषष्ठ सप्तभिर्मूलत्रिकोणगते रण्यवंशजोपि राजा भवति। अर्थात जन्म समय में यदि तीन या चार ग्रह उच्च के हों तो राजकुल में उत्पन्न जातक राजा ही होता है, और पांच से अधिक ग्रह उच्च में हो तो वह अन्य कुल में उत्पन्न जातक भी राजा होता है। ऐसा ही समझना चाहिए। इसी तरह त्रिकोणगत ग्रहों के भी फल समझने चाहिए।